हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते। मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। मैंने डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो बना रखे हैं जो वहाँ पे अपडेटेड है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ एपिसोड 6 में, हील विथ मी सीरीज़ में। और आशा करती हूँ कि इस सीरीज़ के सारे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे और आपको कुछ ना कुछ उससे सीखने को ज़रूर मिला होगा। क्या आपने ऐसा फील किया है कि कभी कभी तो आप किसी के बहुत करीब जाना चाहते हो और उससे अपनी दिल की सारी बातें करना चाहते हो, लेकिन एक कोई ना दिखने वाली दीवार आप दोनों के बीच में आ जाती है, या ऐसा लगता है जैसे कि ये दीवार हमेशा से है। आपका दिल तो चाहता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, लेकिन आपका जो शरीर है वो एकदम से विड्रॉ हो जाता है और एकदम से आप वहाँ से जैसे विड्रॉ कर लेते हो, भाग जाते हो, डर जाते हो। ये एक ब्लॉकेज है। ये ब्लॉकेज सिर्फ आपके मन का नहीं है, इमोशन का नहीं है। ये एक डीएनए लेवल की इनकोडिंग है, एक प्राचीन वाइब्रेशन जो आपके उस जीन मेमोरी में लिख गई थी जन्मों पहले, किसी एक ऐसे पल में जहाँ पे प्यार और दर्द एक साथ आपकी लाइफ में थे। आज का वीडियो इसी सीक्रेट को खोलता है। ये जो फियर ऑफ इंटीमेसी है उसको समझना और उसके रूट कोड को रीराइट करने के लिए। ये फियर ऑफ इंटीमेसी आखिर होती क्या है? फियर ऑफ इंटीमेसी का मतलब सिर्फ किसी के साथ फिजिकल रिलेशन से नहीं है। ये एक ऐसा एनर्जेटिक सरेंडर का डर होता है जहाँ पे आप अपने सारे लेयर्स किसी के सामने खोल दो। आप जो हो बिल्कुल उसके सामने। एक होता है ना, मन कर्म वचन, हर चीज़ से आप अपने आप को दिखा दो कि मैं ये हूँ। अपना ये जो मुखौटा है उसको हटा दो। आपके अंदर का इनर चाइल्ड, आपका शैडो, आपका सच, आपका झूठ, सब कुछ। और सबसे बड़ा डर कि अगर मैंने अपना सच दिखा दिया तो क्या ये पर्सन मुझे छोड़ देगा। ये होती है फियर ऑफ इंटीमेसी। इस जो डर का रूट कॉज हमारे नर्वस सिस्टम में स्टोर होता है, लेकिन उसका सिग्नल आता है डीएनए के अंदर लिखी एक पुरानी मेमोरी से। पर ये डर आखिर हमारे डीएनए में आया कैसे? ये डर कहाँ से आता है? ये एंसेस्टर और पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स होते हैं। हमारे डीएनए के सिर्फ 5 से 10% जीन्स ही फिजिकल ट्रेट्स के लिए होते हैं। बाकी जो 90% के आसपास का हिस्सा स्टोर करता है वो होता है एंसेस्ट्रल ट्रॉमा, पास्ट लाइफ की मेमोरी, इमोशनल कोड और सोल कॉन्ट्रैक्ट। आपकी जो बॉडी है वो एक बायोलॉजिकल डिवाइस है, लेकिन आपका जो डीएनए है वो एक क्वांटम हार्ड ड्राइव है जो आपके एंसेस्टर के अनरिजॉल्व्ड इमोशन, फियर्स एंड सोल चॉइसेस को कैरी करता है। अगर आपके लीनियज में किसी ने प्यार के लिए त्याग, धोखा या सेक्रीफाइस किया हो तो उसका इम्प्रिंट एनर्जी के रूप में डीएनए के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसे कहते हैं एपिजेनेटिक मेमोरी। ये मेमोरी हर बार एक्टिवेट होती है जब आप प्यार के पास जाते हो। तब आपकी जो बॉडी है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो रिएक्ट करता है और वहाँ पे आपको होती है एंजाइटी, या फिर सेल्फ सबोटेज करते हो या विड्रॉ कर जाते हो और उस प्यार को आप एक्सेप्ट नहीं करते थे। अगर ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गया तो मैं ये बताती हूँ आपको कि जो हमारे डीएनए होते हैं वो हमारी बॉडी के, यानी हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारे शायद लंबाई कैसी होगी, हमारा रंग कैसे होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं साइंस के हिसाब से। तो इसमें जो सिर्फ 5-10% का हिस्सा होता है वो इसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं, और बाकी का जो मेजर पार्ट होता है वो क्या स्टोर करके रखता है, जो एंसेस्ट्रल ट्रॉमा है। यानी हम सब जानते हैं कि आपके जीन्स आपके फादर और मदर दोनों साइड से आए हैं और उनके जीन्स उनके पूर्वज से आए हैं। तो इसी तरह जो पूर्वज की चीज़ें हैं वो हमारे पास आती चली गई, तो उनके डीएनए में जो दर्द छुपा था वो हम तक कैरी फॉरवर्ड हो गया, और इस तरह हम अपने एंसेस्टर का जो कर्मा होता है, जो सोल मेमोरी होती है, उसको भी कैरी करते हैं।
तो कई बार ये दर्द सिर्फ हमारा नहीं होता बल्कि हमारे एंसेस्टर्स का होता है, जो हमारे डीएनए का हिस्सा है, इसीलिए हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं। आपने कई बार लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना होगा कि इसके फैमिली में तो ज़्यादा गुस्सा करने की आदत है, या इनके फैमिली में तो लॉयल लोग नहीं होते। किसी-किसी के फैमिली में आपने देखा होगा कि इस तरह के ट्रेट्स होते हैं। ये ट्रेट्स कहाँ से आए? ये ट्रेट्स ऐसे ही आगे आते हैं, ये ट्रेट्स ऐसे ही बनते हैं। तो ये जो है आपके डीएनए में लिख दिया जाता है, एक तरह से आपके डीएनए के अंदर ये कोड बन जाता है, और ना चाहते हुए भी आपको उस कोड को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपका शरीर, आपके फिजिकल ट्रेट्स के, आपकी बाल कैसे होंगे, आपकी आँखें कैसी होंगी, आपका कद कैसा होगा, ये सब कुछ डीएनए पे डिपेंड करता है। उसी तरह ये सारी चीज़ें कि आप इस तरह का कब रिएक्ट करोगे, कब आप प्यार से भाग जाओगे, ये भी एक तरह से आपके डीएनए में होता है। और अगर आप इसके लिए अवेयर नहीं होते हो, अगर आप कॉन्शियसली अपने ऊपर काम नहीं कर रहे होते हो, तो आप इसी प्रोग्रामिंग से चल रहे होते हो और यही आपकी लाइफ को चला रहा होता है। और इसीलिए जब भी प्यार आपके पास आता है, आप ट्रिगर होते हो और वहाँ से आप भाग जाते हो। ज़्यादातर जो है ये डिवाइन मैस्कुलिन के उसमें देखा गया है, लीनिएज में, कि वो लोग हमेशा इस तरह से जो रियल लव होता है वहाँ पे वो सरेंडर नहीं कर पाते और भाग जाते हैं। उस इंटीमेसी के डर से वो भाग खड़े होते हैं। अब बात कर ही लेते हैं कि ट्विन फ्लेम का जो बिगेस्ट ट्रिगर है वो कहाँ से आता है, ये जो डीपेस्ट मिरर है वो कैसे बन जाता है। सबसे ज़्यादा ये तब ट्रिगर होता है जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो। वो पहला पल जो आप दोनों की आंखें मिलती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे आप पूरे के पूरे उनके सामने खुल गए। आप ना चाहते हुए भी उनके सामने खुल जाते हो, क्योंकि जो टीएफ इंटरेक्शन होता है वो ऐसा ही होता है। वहाँ पे कोई गार्ड नहीं होता, कोई मास्क नहीं होता। पहली बार अपने आप को खोल के रख देते हो। पहली बार जो आपका सोल है वो अपने सारे घाव, सारे डर, सारी डिज़ायर के साथ सामने आ जाता है। और यही होता है ट्विन फ्लेम मिररिंग, जहाँ आपके डीपेस्ट ट्रॉमा और डीपेस्ट लॉन्गिंग एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। और यही फियर ऑफ इंटीमेसी का सबसे बड़ा स्पार्क बन जाता है। एक तरफ तो ये खिंचाव होता है, दूसरी तरफ भाग जाने की क्रेविंग होती है। ज़्यादातर जो डीएम होते हैं वो इसी से डरते हैं कि मेरा सच इसके सामने तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो सोल जिसने आपको पहले कभी छोड़ा था या जिसे आपने कभी छोड़ा था, उसका इम्प्रिंट अभी भी आपके डीएनए के स्पाइरल में लिखा हुआ है। कई बार इस इंटीमेसी की वजह से जो डीएम होते हैं वो अक्सर भाग जाते हैं, अवॉइड करते हैं, उस रिलेशनशिप को बिल्डअप होने से पहले ही छोड़ के चले जाते हैं। और ये बहुत बड़ा ट्रिगर बन जाता है डीएफ के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ये सारे ट्रॉमास हैं और छोड़ के जाने का डर है, फादर वुंड है, मदर वुंड है। तो ये सारे घाव ना और ज़्यादा सरफेस पे आ जाते हैं और वहाँ से उसकी हीलिंग की जर्नी शुरू होती है। कई बार आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि क्यों सामने वाले पर्सन ने, चाहे वो आपका डीएम हो, चाहे सोलमेट हो, या कोई बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप, क्यों उसने आपको चूज़ नहीं किया और इस डिवाइन लव को उसने छोड़ दिया, इस इंटेंस लव को, इस इंटेंस पुल को, इस मैग्नेटिक पुल को उसने रिजेक्ट कर दिया और वो भाग गया और एक ऐसे कार्मिक रिश्ते में सेटल हो गया जो आपको लगता था कि इतना वर्थ इट नहीं है। कभी ना कभी आपने ऐसा सोचा होगा कि क्यों इनके अंदर इतना ज़्यादा डर होता है, क्यों ये इतना ज़्यादा डरते हैं इस लव से, और क्यों इतना ज़्यादा ये भागने लग जाते हैं इससे। तो इसका रीज़न होता है पास्ट लाइफ सोल कॉन्ट्रैक्ट और फॉरगॉटन प्रॉमिसेस। कई बार ना आप किसी से मिलते हो और बिना वजह एक डीप कनेक्शन आप महसूस करते हो, जैसे आप दोनों के बीच एक सोल लेवल का समझौता है जो पूरी तरह से आपको याद भी नहीं है, लेकिन आप उसको भूले भी नहीं हो। उस पास्ट लाइफ में किसी एक डीप सोल वाउ लिया गया था आपके द्वारा या अदर पर्सन के द्वारा कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। अगर इस जन्म में हम ना मिल सके तो अगले जन्म में हम ज़रूर मिलेंगे। अक्सर लवर इस तरह के प्रॉमिसेस कर देते हैं और वो जो संकल्प होता है ना, वो सिर्फ मन और हृदय में नहीं बल्कि डीएनए के क्वांटम फील्ड में इनकोड हो जाता है।
अब हर जन्म में आप उस सोल से मिलते रहेंगे, लेकिन उसके साथ आता रहेगा एक अनजाना डर कि कहीं आप फिर से दूर ना हो जाओ, कहीं फिर से आप टूट ना जाओ। और ये कोड हर बार इंटीमेसी के समय ट्रिगर हो जाता है और आप खुद को सेफ रखने के लिए इमोशनली विड्रॉ कर लेते हो। ये एनर्जी कोलैप्स एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का सिम्टम है जो अब मुक्ति की मांग कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको एक केस स्टडी बताती हूँ कि एक डीएफ है, डीएम है। तो जो डीएफ है वो सिंगल है और जो डीएम है वो मैरिड है। अब ये तब मिले जब डीएम मैरिड था और जो डीएफ है वो सिंगल थी। उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों फिर सेपरेट हो गए जैसा कि होता आया है। और बाद में डीएफ को ये चीज़ पता चली कि उन्होंने अपनी सोलमेट के साथ एक प्रॉमिस किया था कि मैं जब भी अब जन्म लूँगी तो मैं तुमसे ही शादी के बंधन में बंधूँगी, यानी कि तुम ही मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे। अब इस संकल्प की वजह से इस जन्म में जो इनका डायनेमिक्स बना वो ऐसा पहले से ही बन के आया कि इनके जो डीएम थे वो मैरिड ही थे और ये जब मिले तो वो मैरिड थे, तो ऑफ़ कोर्स इनका आगे का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम था। और जब इनको ये प्रॉमिस अपना याद आया तो इनको ये पता चला कि अब इनके जो सोलमेट हैं वो भी इस धरती पे हैं। तो अब ये अपना प्रॉमिस निभाने को वचनबद्ध हैं, यानी कि इनको अब वो अपना प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। इसकी वजह से इनके जो लाइफ टाइम है उसमें ये डायनेमिक्स बन चुका है कि अब इनकी शादी अपने टीएफ से नहीं हो सकती है और इनकी जो शादी है वो इनके सोलमेट से होगी, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉमिस है जिसकी वजह से एक सोल ने बर्थ लिया है और अब वो सोल प्रॉमिस इनको पूरा करना होगा। तो इस तरह के जब हम प्रॉमिसेस कर देते हैं ना, तो वो हमारे डीएनए में लिखी जाती है और उस हिसाब से ही हमारी आगे की जर्नी बनती है। अब सवाल आता है कि क्या इस तरह के प्रॉमिसेस को हटाया जा सकता है? क्या अपने डीएनए को रीराइट किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, ये आप कर सकते हो। और ये कर सकते हो आप अपने हार्ट चक्र की मदद से, क्योंकि आपका हार्ट चक्र एक कॉस्मिक गेटवे है, एक स्टार गेट है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। हार्ट चक्र एक इमोशनल सेंटर नहीं है, ये एक कॉस्मिक गेटवे है जो आपके डीएनए और सोल मेमोरी के बीच रहता है। जब हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है तब एक क्वांटम साउंड रिलीज़ होता है जिसको अनाहत नाद बोला जाता है, जो ओम की ध्वनि है, क्लियर ओम की ध्वनि। ये एक ऐसी ध्वनि है जो बिना बोले ही सब कुछ कह जाती है। इस ध्वनि के थ्रू आप अपने अंदर के सोल कोड को एक्सेस कर सकते हो, जो आपके पास्ट लाइफ और एंसेस्टर लीनिएज से जुड़ के आया है। जब आपका हार्ट ओपन होता है तो डीएनए की जो लॉक्ड स्ट्रैंड्स होती है ना, वो अनलॉक होने लगती है, यानी इन शॉर्ट आपका डीएनए जो है वो रीराइट होने लगता है, जैसे एक गोल्डन स्पाइरल आपके सेल में घूम रहा हो। और यही मोमेंट होता है जब आप रीराइट कर सकते हो। तो अगर आप अपने डीएनए को रीराइट करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना अनाहत चक्र खोलो, अपने हार्ट चक्र को खोलो। और आप ये अपने संकल्प से भी कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ एक डीएनए क्लियरिंग एक्टिवेशन जो आपकी सोल कोड को रीराइट करेगा, जो मैंने अपने खुद के लिए भी हमेशा से यूज़ किया है। कोड के पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये हीलिंग सीरीज़ का सेकेंड लास्ट एपिसोड है और अब एक आखिरी एपिसोड आने वाला है, द ग्रैंड फिनाले, जो सच में ग्रैंड फिनाले होगा, क्योंकि इसका टॉपिक होगा सोल लिबरेशन, एंडिंग ऑल कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट अक्रॉस लाइफ टाइम। जितने भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हैं उस सब को हम तोड़ेंगे और फाइनली अपनी सोल को लिबरेट करेंगे और अपने प्रकाश में आएंगे। तो मेरे साथ आप बने रहें। ये अंतिम चक्र होगा जहाँ कोई दर्द नहीं होगा, ना एंसेस्टर बर्डन होगा, ना पुरानी कस्में होंगी, बस एक सोल होगी जो अपने लाइट में होगी। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं एक डीप एक्टिवेशन जिसमें आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट को रीराइट किया जाएगा और आपके डीएनए के अंदर के फियर्स को डिसॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले किसी आरामदायक जगह पे बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपने हार्ट चक्र पे डालें और लंबी गहरी सांसें लें। आपको नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है।
अब अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र पे रखें और इमेजिन करें कि एक हरे रंग की रोशनी आपके हार्ट के बीच ग्लो कर रही है। जहाँ पे हमारा हार्ट चक्र होता है बिल्कुल बीच में, हमारे चेस्ट के बिल्कुल बीच में। इस रोशनी के बीच में एक गोल्डन डीएनए है जो घूम रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसको ध्यान में रखें और ये गोल्डन कलर का है जो घूम रहा है। आप बिल्कुल महसूस कर पाते हो। अब आपको ये बोलना है मेरे साथ, मैं अपने डीएनए के अंदर लिखे हुए सभी पुराने वाउज़, सोल कॉन्ट्रैक्ट और फ़ियर पैटर्न्स को अब प्यार और ग्रैटिट्यूड के साथ रिलीज़ करती हूँ। मैं नया लिखना चाहती हूँ जिसमें प्यार सेफ है, मिलन मुक्ति है और मैं पूर्ण हूँ। मैं अपने डीएनए के अंदर लिखे हुए सभी पुराने वाउज़, सोल कॉन्ट्रैक्ट और फ़ियर पैटर्न को अब प्यार और ग्रैटिट्यूड के साथ रिलीज़ करता हूँ। मैं अब नए कोड्स लिखना चाहता हूँ जिसमें प्यार सेफ है, मिलन मुक्ति है और मैं पूर्ण हूँ। अब इमेजिन करो कि ये गोल्डन डीएनए स्पाइरल आपके हर एक सेल में जा रहा है, आपकी पूरी बॉडी में घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। पूरी बॉडी आपकी एकदम गोल्डन लाइट से भर चुकी है। अब आप जानते हो कि आपका कार्मिक कोड डिसॉल्व हो रहा है और एक नई फ्रीक्वेंसी लिखी जा रही है। कुछ यादें, कुछ विजुअल, कुछ इमोशन आपको इस टाइम सरफेस पे आ सकते हैं। आपको उनको रोकना नहीं है। आपको इनको बस विटनेस करना है और जाने देना है। और अगर आपको ये करते हुए रोना आए तो अपने इमोशन को ना रोकें, हँसी आए तो भी अपने इमोशन को ना रोकें। जो भी इमोशन अभी आ रहे हैं उसको पूरी तरह से आपको बहने देना है और थोड़ी देर बाद आप ये जान चुके हो कि अब आपका पूरा एनर्जेटिक सिस्टम शिफ्ट हो गया है और आप एक नए सर्किट में जा रहे हो जहाँ इंटीमेसी का मतलब है फ्रीडम और डिवोशन, जहाँ आप प्यार दे सकते हो बिना अपने अस्तित्व को खोए। ये एक नई वाइब्रेशन है जो आपके ब्लड लाइन, पास्ट लाइफ और आगे के जनरेशन तक जाएगी। इसी समझ के साथ धीरे-धीरे अपनी आँखें खोल दें। अगर ये एक्टिवेशन आपको पावरफुल लगा हो तो इस वाइब्रेशन को दुनिया में बाँट दो क्योंकि एक सोल की हीलिंग पूरे जगत में प्रकाश फैलाती है। सब्सक्राइब करो अगर आप भी एक अवेकन सोल हो जो अपने अंदर के सोल कोड को अनलॉक कर रहे हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।